कर्टसी क्लिप्स और मुनज़्ज़ा आमिर की तरफ से अस्सलाम वालेकुम. Hope everyone is doing well. As per my previous video, I said that we will be discussing about conflict and conflict management in my next video. So here I am with the topic. सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि conflict है क्या. Basically, it is a disagreement or clash between ideas, between people, लोगों के उसूल, inevitable part of human interactions arising from differences in opinions, needs or values. अब ये जो conflict है, it involves at least two parties जो कि visible भी हो सकते हैं और hidden भी हो सकते हैं. Its characteristics vary in intensity from mild disagreements to severe disputes. Nature of conflict can be constructive or destructive. जो constructive conflict है, ये एक अच्छी चीज़ है. That leads to growth, इनोवेशन एंड इम्प्रूव्ड अंडरस्टैंडिंग. यानी हम कुछ अच्छी चीज़ों में एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हम एक दूसरे से आगे निकलें. दैट इज़ कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट. जबकि डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट जो है दैट रिजल्ट्स इन स्ट्रेस, रिड्यूस्ड कोऑपरेशन एंड पोटेंशियली लॉन्ग टर्म डैमेज टू रिलेशनशिप्स. अब ये की क्या मतलब हो सकती हैं, फॉर्म्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स क्या हो सकती हैं. दैट कैन बी इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, यानी एक इंडिविजुअल के उसके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो ऊपर से कुछ और है लेकिन अंदर अपनी वो कोई जंग लड़ रहा है, वो कुछ स्ट्रेस में है. दैट इज़ इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट. जबकि इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट जो है दैट इज़ बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल्स. इसी तरह से इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट होता है जिसमें कि विद इन अ ग्रुप और टीम, यानी एक ही ग्रुप है, एक ही टीम है और आपस में उस ग्रुप के अंदर ही कुछ लोग जो हैं वो एक दूसरे के मुखालिफ चल रहे हैं. On the other hand, intergroup conflict जो है that is between different groups or teams. इसी तरह से organizational conflict that is of course within or between the organizations. अब देखना ये है कि sources क्या हैं conflict के. Conflict के sources are generally differences in beliefs, values or interests. Similarly, competition for limited resources or poor communication or misunderstandings, personality clashes, ambiguity or lack of clarity in roles and responsibility. अब देखें कॉन्फ्लिक्ट का असर क्या होता है. कॉन्फ्लिक्ट जो हैं जैसे कि हमने बात की थी कि कंस्ट्रक्टिव भी हैं और डिस्ट्रक्टिव भी हैं. तो जो तो कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट्स हैं डेफिनेटली उनके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं, जैसे कि दे कैन लीड टू बेटर सॉल्यूशंस एंड इनोवेशन एंड encourage personal and professional growth. Similarly, they can improve communication and understanding. जबकि जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वो generally those impacts they cause stress and anxiety, decrease productivity and efficiency, and damage relationships and team cohesion, of course. Understanding conflict is the first step towards effective conflict management or helping individuals and organizations to navigate and resolve disputes constructively. आज तो मैं इतना ही बताऊंगी. इंशाल्लाह इन माय नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स. उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए. डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल. टिल देन, अल्लाह हाफिज़.